श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सादा प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि ध्यान। नमं स्वामी सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यां चेयां भजवा स्वामी पत्नी वंदना Tikuto Varangiram Patramiram Kadeni Vandami Namam Swami Sakkarimi Sammanimi Kalyanam Mangalam Devyam Chevyam Vajasami Matrim Tikuto Varangiram Hinangkarimi Vandami Namam Swami Sakkarimi Sammanimi Kalyanam Mangalam Devyam Chetyam Padmaswami Madhyamini Om Shaka Dev Sabko Shaka Dev. आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। आज के आइडियल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी तप सूर्या महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महासाब आएंगे। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। हरे गुरुदेव। मथीन वंदान सुख साता। Namo Harihamaya Namo Shivaya Namo Harihamaya Namo Shivaya Shivaya Yesu Panchamo Para Sava Sava Panchamo Mangala Panchamo Pada Munghayi Mangalam. Jai Shashan Jai Rani Sada Jai Guru Shamanasa Sada Pavitra Mangal Hai Mukti Ko Prat Swami Bhagwan Mahimutji उनकी परम पावन अज्ञानी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख इंदर पति गौतम आदि गणधर भगवान ये जो प्रधानों सारे परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी हैं उनके परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानियों की परम पूज्य श्री मुनि जी हैं एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वरूपी मेरा अनंत अनंत मनोरंजन नमस्कार।
आगम परिषद विराजमान ग्रीक मुनि अन्य मुनि परमात्मा भगवती स्वरूप व्याख्या प्रगति सूत्र। इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र। इसकी वाचना प्रारंभ है दूसरे शतक का 5वां उद्देश तक सुनाया जा रहा है। कुंभी का नगरी और कुंभी का नगरी के श्रावकों का वचन। उस कुंभी का नगरी में भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य कबीरों का आगमन होता है। उसका वर्णन तेन कालेन तेन समेन पार्श्वचिद्रा तेरा भगवंतो जाय संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रोग संपन्ना वीर संपन्ना नाम संपन्ना दंसन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओयंसी तेयंसी वचंसी दशंसी जीव तेहा जीव माना जीव माया जीव लोमा जीव विद्या जीव परिसाहा जीव आसमन भय विपमुखा धाव कुटियावन भूया बहु सुआ बहु परिवारा पंथी अंगार सही सती साम परिगुणा आहानुकोपिन कर्माणा कामानुकामं द्वैतमाना सोहम सोहेनम हरमाना धीरे कुंडिया नगरी धीरे कुपवैये चैये तेरे उवागच्छन्ति उवागच्छिता आह परिरूपं भूकम् ओ विहिता संयमेन ओ विहितानं संयमेन तवसा अपानं भावेमाना विहरन्ति तेनं कालेन तेन समेन। उस काल उस समय अवसर्पणी काल चौथा आरंभ और उसका वह समय जब इस भूमंडल को भगवान महावीर स्वामी अपनी चरण रज से पावन कर दे। पार्श्व चीजा तेरा भगवंत पार्श्व चीजा पार्श्व पत्के अपत्य उत्तर को कहा जाता है और शिष्य जो है वे भी पुत्र समान होती है। बुद्ध पुत्र निया गठी तो शिष्य को पुत्र का आचार्य का पुत्र के रूप में कहा। तो पार्श्वपत के भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य तेरह भगवंतों स्थविर भगवान स्थविर जो स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थिर है और दूसरों को स्थिर करने जो तीन प्रकार के हैं आयु से दीक्षा से सूत्र से तीन प्रकार के स्थविरों का वर्णन आता है। तो वे स्थविर भगवंतो भगवान भगवंतो भगवान आध्यात्मिक वैभव से संपन्न आध्यात्मिक बल से संपन्न। इसी सूत्र में आएगा उनके पास कैसा बल है। एक बल केवल दुनिया के लोगों को प्रभावित करने वाला उनको अधीन करने वाला जो मान्य उस ना मान्य उसको रोकने वाला। लेकिन सभी लोगों के पास अद्भुत बल था
اور وہ کوئی اور تھا جس کو ہم آدھیاتمک بل کہتے ہیں. وہ ایسے ویبھو سے سمپن جائی سمپنا کل سمپن جاتی سے سمپن اور کل سے سمپن جن کا ماتری پکش اجول ہوتا ہے دھرم کے سنسکاروں سے رنگا ہوتا ہے سداچار کی مریاداؤں سے سمپن ہوتا اس کل سے پیدا ہوئے بچے جو ہیں ماتا کو لے کر کے جاتی سمپن ہوتے اور جن کا پتری کل پتری ونش شدھ ہے دھرم نشٹ ہے دھرم کی مریاداؤں میں ستھت ہے انیتکتا سے سروتھا دور ہے ایسا پتری پکش ہے تو اس کو کل سمپن کہا جاتا ہے اس بچے کو جاتی سے سمپن اور کل سے سمپن جیسے آج کل جین کا سسٹم آتا ہے لیکن ایک گن تو آتما کے شوکشم سے ہوتا ہے ایک گن جو ماتا پتا سے ان سے پراپت ہوتے جو جاتی سے سمپن ہے اس کی کیا وشیشتا ہو ونمرتا شالینتا یہ جاتری پکش ماتا پکش سے آتی ستھرتا دृढ़تا یہ جو گن آتے ہیں یہ پتری پکش سے آتے ہیں دھرم میں ستھر رہنا پرتیجاؤں میں دृڑھ رہنا اپسرگوں کو سہنے کی کمتا یہ پتری پکش اس سے پراپت संसार में वह भी ये स्थिरता विनम्रता सारे काम करती हो लेकिन अध्यात्म पक्ष में हो तो ये गुणों के विकास के लिए ज्ञान दर्शन चारित्रता की साधना को बढ़ाने वाले स्वयं भी ऐसे जीव करते हैं और औरों को भी तारने में सहायक बनते हैं तो वे स्थविर कैसे है स्थविर भगवान तेरा जो स्वयं धर्म में स्थिर है दूसरों को स्थिर करने वाले जाति से संपन्न कुल से संपन्न बल संपन्ना बल से संपन्न ये सूत्र पहले भी आ चुका है लेकिन वह भगवान पार्श्वनाथ जी के स्थविरों से संबंधित नहीं वह भगवान महावीर स्वामी के स्थविरों से संबंधित और इसका वर्णन जो है औपपाठिक सूत्र में आया जब भगवान के श्रवणों का उनका वर्णन चला था श्रवण निर्ग्रंथ स्थविर अणघात वर्णन आया तो बल से संपन्न बल इसमें भी कितने भेद हो जाते हैं संसारिक बल शरीर का बल परिवार का बल धन का बल जाति का बल सेना का बल राजा का बल अधिकारों का बल कितने बल है लेकिन इनका संसार से संबंध अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का बल साधना में सहायक हो जाता आत्मा का बल
ये क्षोभशम से पैदा हुआ। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम जितना ज्यादा होगा ज्ञान की प्राप्ति होगी। दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभशम है तो उससे दर्शन से संबंधित गुण पैदा होंगे। आंखें मतलब सारी इंद्रियां ये अपना ठीक काम करेंगी, मन भी ठीक होगा। मोनी कर्म का जितना क्षोभशम होगा श्रद्धा का चारित्र का बल उतना ज्यादा होगा। तो ऐसे जो आध्यात्मिक बल और उसमें लब्धियों का वर्णन अनुयोग द्वार सूत्र में आया था। क्षोभशम के कारण से मिलने वाली, साधना के बल से मिलने वाली प्रश्न व्याकरण सूत्र के संबर द्वार में भी वर्णन आएगा विस्तार के साथ। 28 प्रकार की लब्धियां आती हैं, कितनी तो लोक प्रधान है, कितनी आध्यात्मिक प्रधान है। तो ऐसे बल से संपन्न जो थे जिनका ज्ञान, क्योंकि ये सबीर संघ के प्रमुख हैं, तो उनका कितनी साधना होगी, कितना ऊंचा संयम होगा, तपोबल कितना होगा, स्वाध्याय का बल कितना होगा, इन सब बलों से संपन्न थे। एक धृति बल आता है, धैर्य का बल। धृति बल जिसके बल से परिचय उपसर्गों को सहने की क्षमता आती है। व्यक्ति अपनी मर्यादा में, अपने व्रत में, धर्म आराधना में दृढ़ रहता है। आगे रूप संपन्ना, रूप से संपन्न। एक का रूप इन पुद्गलों का है, शरीर के पुद्गलों का है। कितनी बार ऐसा होता है रूप तो सुंदर बहुत होता है लेकिन कुड़ता रहता है। कुड़ने के कारण से चेहरे में क्या होता है, चेहरे पर वो ना सौम्यता दिखाई देती, ना कोई तेज दिखाई देती। ईर्ष्या से जला को ना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे उसके रूप को राहु केतु का प्रभाव हो, मतलब अच्छा नहीं, सुंदर नहीं लगता। और मानो किसी का रंग पक्का सांवला आदि भी है, बदरूप भी है, लेकिन चारित्र के कारण, साधना के कारण उसके अंदर सौम्यता, भद्रिक प्रकृति बना, शालीनता, ये सारे गुण उसके अंदर दिखाई देते। जो व्यक्ति के सारे दोषों को ढक लेते हैं, तो वो स्थविर कैसे थे, रूप संपन्न। बाहर का भी रूप उससे संपन्न है और आत्मा का रूप से भी क्या है, संपन्न। आते हैं ज्ञान, शील, संतोष, इनसे संपन्न हमारे गुरुजन। ज्ञान, दया, सत, शील सुंदर। ज्ञान से, दया से, शील से हमारे गुरुजन क्या है, सुंदर। मतलब आत्मा की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन, ये धर्म के गुण है। यदि अंदर धर्म का सौंदर्य नहीं है तो बाहर की सुंदरता जो है उसको हम कह सकते हैं जैसे मछलियों को फंसाने के लिए जाल होता है, हिरणों को फंसाने के लिए जाल होता है, इससे बढ़ करके वो नहीं। सच में आत्मा का सौंदर्य आध्यात्मिक गुणों के साथ है। इस समय राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि जी को देखा था, तो उसने कहा था, ओहो बन्नो ओहो रूबम,
یہ تو باہر کا آ گیا. اوہ اجس سومیا، اوہ آرے کی سومیتا، اوہ کھنتی، اوہ متی، اوہ بھوگیسو اسنگیا. کتنی کشما، کتنا سنتوش، اور بھوگوں میں اسنگتی ویراگیہ. یہ باتیں جو ہیں آشچर्य کاری، یہ باتیں آتما کو سنسار سے تارنے والی ہوتی. تو وہ استھویر بھگوان کیسے روپ سے سمپن تھے؟ جہاں باہر کا روپ سمپن ہے وہاں پر آدھیاتمک روپ سے بھی سمپن ہے. اس نے کہا روپ سمپنا، وینے سمپنا، وینے سے سمپن. وہ استھویر بھگوان کیسے ہیں؟ وینے سے سمپن. وینے شبد ایک تو ونمرتا سے سمبندھت، اور دوسرا ہے ہمارے جن شاسن میں اس دھرم کا پراچین نام وینے دھرم آتا ہے. گیاتا دھرم کتھا سوتر میں اس سمے یتھاوچا پتر جی سے پرشن پوچھا کہ مولایتے دھمے، آپ کے دھرم کا مول کیا ہے؟ بھگوان مہاویر سے جی سے پوچھا آپ کا دھرم کیا ہے؟ تو انہوں نے جی کہا وینے مولائے میں دھم، میرے دھرم کا سوروپ وینے. اور وینے شبد کی پریبھاشا کرتے ہوئے ہمارے آچاریوں نے کہا ہے کہ انت آپ انت دوری کریت اشٹ ودھانی کرمانی وید سہ وینے. اس کے دوارا 8 پرکار کے کرموں کو دور کیا جاتا. 8 پرکار کے کرموں کو دور کیا جاتا ہے، اس کریا کو وینے کہتے ہیں. تو اس پریبھاشا کے انوسار وینے کے 7 بھید آ جاتے ہیں: گیان وینے، درشن وینے، چارتر وینے، من وینے، وچن وینے، کائے وینے، اور لوکوپچار وینے. اور 2 بھید بھی دیے ہیں: اگار وینے اور انگار وینے. وینے کا ارتھ جہاں پر چارتر دیا ہے، آگار وینے کا مطلب شراوک شراوکاؤں کی چریا، دھرم چریا. 5 انورت، 3 گن ورت، 4 شکشا ورت. اور انگار وینے میں 5 مہاورت، 6 راتری بھوجن کا تیاگ، 5 سمیتی، 3 گپتی، 10 شرمن دھرم. یہ سارے انگار وینے کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ استھویر بھگوان کیسے ہیں؟ ایسی وینے سے سمپن ہے، آچار سے سمپن ہے، نان سمپنا، گیان سے سمپن. اور گیان جو ہے ایک شروت گیان سے سمبندھ ہے. شروت گیان کی اپیکشا سے دیکھا جائے انگوں کو دھارن کرنے والی، جیسے شری آچارن سوتر، شری سوتر کیرتان سوتر سے لے کر کے درشٹی واد تک پورووں کا ادھین، پورووں کا گیان اس سے سمپن. اور دوسرے 5 گیان کی اپیکشا سے دیکھا جائے 5 گیان کی اپیکشا سے دیکھا جائے تو متی گیان، شروت گیان، اودھی گیان، من پرب گیان. متی گیان، شروت گیان یہ تو ہوتے ہی ہیں. کتنوں کو اودھی گیان ہوگا، کتنی من پرم گیان والے بھی ہوں گے. تو جہاں پر شدمس اوستھا کا ورنن ہونے کے کارن ہم 4 گیان سے سمپن والے، تو ایسے گیان سے سمپن، درشن سمپنا، درشن سے سمپن،
ज्ञान से संपन्न, ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे ज्ञानों से संपन्न, दर्शन से संपन्न, सम्यक दर्शन, जिसके अंदर दर्शन विनय, शुश्रूषा और अनाशातना के भेद आते हैं, इस विनय से संपन्न। चरित्र संपन्ना, चारित्र से संपन्न, वे भगवान पार्श्वनाथ जी के शिष्य हैं, इसलिए हम सामायिक चरित्र से संपन्न, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन में छेदम स्थापनी और परिहार विशुद्धि चरित्र नहीं होता। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में ये दूसरा और तीसरा चरित्र नहीं पाए जाते। तो चारित्र से संपन्न, लज्जा संपन्ना, लज्जा से संपन्न, लज्जा का एक व्यवहारिक अर्थ है शर्म, जो पाप का आचरण करने में शर्म महसूस करते हैं, हमारा ये कर्म नहीं है, हमें ईश्वर नहीं जाना। और दूसरा लज्जा का अर्थ क्या है? संयम, संयम से संपन्न, जो सारा भेदिए सारा भेदों वाला। आगे लाघव संपन्ना, लाघव अल्प उपधि वाले, केवल आवश्यक उपकरणों को छोड़ करके बाकी कोई उनकी उपधि नहीं है। ओयंसी, तेयंसी, बचंसी, जसंसी, विचार शब्द। ओयंसी, इसका आता है ओजस्वी, ओज गुण से संपन्न, इसका अर्थ क्या? दृढ़ मन वाले, मतलब दृढ़ मन वाले, मनोबल जिनका बहुत है, ऐसी आत्मा को ओजस्वी कहा जाता है। तेजस्वी, तेजस्वी, तेज वाले, शरीर की प्रभा वाले, शरीर से जैसे चमक निकलती, जिसको कहा जाता है लावण्य, कांति, इन गुणों से संपन्न। आगे बचंसी, वर्चस्वी, विशिष्ट प्रभाव से युक्त, प्रभाव युक्त, वर्चस्वी यदि हम करें तो इसका होगा प्रभाव युक्त वचन वाले, प्रभावशाली वक्ता। जब बोलते हैं तो जवान गूंजती, दूसरों को प्रभावित करने वाले। जशंसी, यशस्वी, ख्याति वाले, प्रसिद्धि वाले, जिनका संघ में भी नाम है और जहां भी जाते हैं उनका यश फैलता है, उनके ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप के कारण। आगे जिय कोहा, जिय माना, जिय माया, जिय लोहा, इन्होंने क्रोध को जीत लिया है, आवेश में नहीं आते, कभी ऐसी कोई प्रतिकूलता आ जाए अपना संतुलन बना के रखते हैं, कभी क्रोध के वश में नहीं, इन्होंने क्रोध को जीत लिया। जिय माना, जिन्होंने मान को भी जीत लिया है, अपने स्वरूप में रहने वाले, झूठे अहंकार की छाया अपने अंदर नहीं पड़ने दी। जिय माया, जिन्होंने माया को भी जीत लिया, साक्षात सरलता, ऋजुता उनके अंदर विराजमान। जिय लोहा, जिन्होंने लोभ को भी जीत लिया है, कोई संसार की चाहना नहीं, इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी, जस, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि, इनकी कोई चाहना नहीं, केवल एक भावना है, हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप में वृद्धि हो, ये हमारे निर्मल हो, हम भगवान की आज्ञा में रहें,
हम भगवान की आज्ञा के आराधक बने और संसार की कोई जिनकी चाहना नहीं है। ये जो चाहना है कर्म क्षय की, संबर निर्जरा की, यह मोह के क्षय से, मोह के क्षोभम से उत्पन्न है। जहाँ संसार के काम भोगों की चाहना है वो मोह के उदय से उत्पन्न है। तो कहा जाता है जो मोह के कारण से उत्पन्न इच्छाएं हैं वो वर्जित है। जो मौनी कर्म के क्षोभम से पैदा होती हैं उनको वर्जित नहीं कहा। उनको तो वो तो भावनाएं है, जितनी पैदा होगी साधना के अंदर उतना उत्साह आएगा, उसकी गति में तीव्रता आएगी, उसका संवेग निर्वेद आदि भावनाएं निरंतर बढ़ेंगी। तो कैसे है उसका भी इन चारों कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, जियो निद्रा, इसके साथ चित्त निद्र, इन्होंने नींद को भी जीत लिया। नींद उनको प्रभावित नहीं करती। शरीर में थकावट है तो उसको विश्राम विश्राम लेंगे, लेकिन नींद के अधीन नहीं होंगे। मतलब जिन्होंने नींद को जीत लिया। जी इंद्रिया, जिन्होंने जीत इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं। आगे जीय परिसह, जिन्होंने परिसहों को भी जीत लिया है। 22 प्रकार के परिसह हैं। कैसा भी समय, कैसा भी परिसर क्यों ना आए, वे अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं देते, समता भाव बनाए रखते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं, बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होते। तो चीय परिसाह, ऐसे वो कबीर भगवान थे। जीवी आशा मरण भय विपमुक्ता, कहते हैं जीवी आशा, जिनको जीवन की आशा नहीं है, हमारे जीवन लंबा हो, और मरण भय, मरण का भय नहीं है, जीवन की आशा और मरण के भय से विप्रमुक्त है, इनसे ऊपर उठे हुए। कहते हैं जो हमारा जीवन हमारी इच्छा से थोड़ा चलेगा। हमने जैसा पूर्व जन्म में आयुष्य कर्म बांधा है उसके अनुसार हमारा जो आयुष्य बल है, उसके कारण से हमारा जीवन निर्धारित है। अब वो आयु स्वक्रमी भी हो सकती है, निरुक्रमी भी हो सकती है। हमारा कितना जीवन हो, कहते हैं जितना भी जीवन है हमारा संयम और तप में जाना चाहिए, इसमें उस जीवन की सार्थकता है। संयम तप से संपन्न जीवन जो है वो छोटा भी सार्थक है। और संयम तप ज्ञान दर्शन चारित्र तप, तप की साधना से हीन जो जीवन है, चाहे लंबा भी हो, वो भी किसी काम का नहीं है। जो जीवन की घड़ियां संयम तप में जाए वो ही सफल है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन के अनुसार, राजा बच्चाई रयणी नासा पड़ी नियताई, धम्मं च पूर्ण मानस सफला जनती रायो। जो दिन रात बीत जाते हैं वे वापिस नहीं आते, लेकिन सफल कौन है? जो जिसमें धर्म आराधना होती है, संयम तप की का पालन होता है, वो ही सफल है। तो इस प्रकार वो सबीर भगवान सिद्धांत के ऊपर कितने दृढ़ है। कहते हैं जीवन की आशा नहीं और मरने का उनको भय नहीं है। जो समय मिला है उसको क्या किया जाए, सफल बनाया जाए, धर्म आराधना में और धर्म प्रभावना में। आगे जाव शब्द आया है। जाव शब्द से जो औपपातिक सूत्र का वो पाठ है, ज्ञाता धर्म कथा के विषय प्रारंभ में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के लिए भी आता है। तो ऐसे वो जाव से वे शब्द ले लेने, जैसे भय पहाड़ा, गुण पहाड़ा, कर्ण पहाड़ा, चरण पहाड़ा, नियम पहाड़ा, सत्य पहाड़ा, सोय पहाड़ा, ऐसे जो शब्द आते हैं। आगे कहा है कि कुत्यावन भूया, कुत्री कापन भूत भूता,
वे स्थविर कैसे हैं? पुत्री का पण मानो साक्षात तीनों लोकों की दुकान जो शास्त्रों में इतिहास में सुनी जाती है। शास्त्रों में जो जिस दुकान का वर्णन आता है, राजे आदि जब उन कुलों के बच्चे दीक्षित होते हैं तो वहां से रजोहरण बस्तर पात्र आदि जो उनके हैं उनको मंगवाते हैं। तो जहाँ तीनों लोकों की वस्तुएं मिल जाती हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है वे दुकानें देवाधिष्ठित होती हैं, कि जहाँ जो वस्तु उपलब्ध है वो देवों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। तो जहाँ पर त्रिक आपन, कु का मतलब पृथ्वियां, कु पृथ्वी के लिए आता है, और त्रिक का मतलब तीनों, तीनों पृथ्वियां, इनसे मतलब तीनों लोक। आपन, आपन का मतलब बाजार दुकान, और भुआ भूत, मकुत त्रिकापन भूत, के ऐसे बहुत स्थाविर थे। मानो तीनों लोकों की जो बात आपने जाननी है उनसे आप पूछोगे तो सारा का सारा क्या कर देंगे, विस्तार से बता देंगे। बहुसूया, बहुश्रुत, बहुश्रुत के लिए आता है जघन्य। जघन्य बहुश्रुत है, जैसे आचार प्रकल्प का ज्ञाता। और उत्कृष्ट बहुश्रुत जो आता है वह 14 पूर्वों के धारक, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता। और इसके बीच का ज्ञान जो है वो मध्यम बहुश्रुत के लिए आता है। तो वो सबीर भगवान कैसे थे? बहुश्रुत, बहु परिवारा, उनका शिष्य भी परिवार भी क्या है? विशाल है, बहुत परिवार है। पंच कितना है? पंच ही अणगार सह सत्य सब परिगुणा, पंच ही अणगार सह 500 अणगार, उनके सत्य सात सम परिगुणा सम परिवृत घिरे हुए। कहा जाता है जैसे शरद पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रह नक्षत्र चारों ओर से घेरे हुए होते हैं, ऐसे वो घड़ी, वो स्थविर, उनको, उनसे वो नक्षत्रों के समान, ग्रहों के समान, जो उनका शिष्य परिवार है, ज्ञान दर्शन चारित्र की संपदा से संपन्न, ऐसे परिवार से संपरिगुणा संपरिवृत। ऐसे स्थानक सूत्र में 4 प्रकार के परिवारों को लेकर के चौभंगियां चली थी ना। ऐसे शाल वृक्ष है, शाल वृक्ष उसका परिवार है। एक शाल वृक्ष तो है तो लेकिन एरंड का परिवार है। एक एरंड वृक्ष है लेकिन कैसा परिवार कैसा है? शाल का है। एक वृक्ष में एरंड का है और उसका परिवार भी क्या है? एरंड का है। तो जहाँ पर तो सार चीज है वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, और निसार चीज जो है वो वहाँ पर एरंड की उपमा दी है, क्योंकि एरंड की लकड़ी जो है केवल जलाने के अलावा और किसी काम नहीं आती। दूसरी बात है वर्तमान में एरंड का तेल तो निकल जाता है क्योंकि औषधियों में काम भी आता है, लेकिन जहाँ पर निसारता को देखा जाए वो लकड़ी जो है काम नहीं आती, इस कारण से उसको निसार कहा। तो इसी प्रकार का है कि वो कैसे थे? जिनका परिवार विशाल था, उनसे संपरिगुड़ा, उस परिवार से घिरे हुए। आहानु पुण्यं चरमाण, जथानुपूर्वी विहार करते हुए, चलते हुए, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। अब अब चलने की व्यवस्था तो ये तो प्राय सामान्य वचन है कि ऐसे जैसे तो मानो रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं तो वहां पर संतों को आगे पीछे भी विहार करा देते हैं। जहाँ के बड़ा नगर आता है तो विचरते विचरते वहां पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये तो परिवारों के छोटे बड़ों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तो 500 अणगारों के घिरे हुए यथाक्रम से चरमाना विहार करते हुए, गामानु गामन द्विचमाना, ग्रामानुग्राम विहार गमन करते हुए, सुहम सुहेम विहार माना, सुख पूर्वक विहार करते हुए, जेड़े तुम्हिया नगरी जेड़े पुपवैये चाहिए,
जहाँ पर वह तुंगिका नगरी थी, जिसका वर्णन प्रारंभ में हुआ है। इस प्रकरण के प्रारंभ में तो जहाँ तुंगिका नगरी थी, जीर्ण पुष्पवैया चाहिए, यहाँ पर पुष्पवती नाम का चैत्य था। तेणे उवागच्छन्ति, वहीं पर आते। उवागच्छिता, आकर के, आह परिरूपम उगाह उगिनहिता, आह परिरूपम यथा प्रतिरूपम, जो श्रमण निर्ग्रंथों के लिए उपयुक्त है, जो उनके लिए आवश्यक है, ऐसा ऐसा अवग्रह को गृहीता ग्रहण करके, अवस्थान का अवग्रह, पाठ पट्टा आदि, चौकी आदि, जो वहां पर घास आदि, पराल आदि है, ऐसी जो वस्तुएं जो समय के अनुसार संतों के लिए उचित है, उनको वो गृहीता ग्रहण करके संयमेन तवसा अपान भाव्यमाना विहरती, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरती। कहा जाता है कि विहार करते हुए आत्मबल के धनी है, विवेकशील है, हमारा कोई क्षण व्यर्थ में ना जाए। तो जो संघ की जिम्मेवारियां हैं, वे तो प्रमुख संत उनको निभाते हैं, बाकी छोटे संत जो हैं अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। इसी में क्या है, उनके साधु जीवन की सार्थकता और सफलता है। तो बताया है, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हैं, संसार की बातों से नहीं। ऐसे वो भावित करते हुए धीरंती उस स्थान पर वे स्थविर भगवान अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे हैं, मतलब वहां पर विराज रहे। तैण तुम्ही आए नैर्य सिंहाड़क तीय चौक चच्चर, महापहे सुजाव एक दिशा विमुहा जायती, तैण ते समणो वास्या इनी से कहाए लगट्ठा समाना, आठ तुठा जाव सदा विंती सदा विता एवं व्यासी, एवं खलु देवानु पिया पासव चिंजा तेरा भगवंतो, जाई संपन्ना जाव आह परिरोवं ऊकहं ओ गिरीकाण, संयमेन तवसा अपान भाग्यमाना विहरन्ति, तैण तुम्हियाय नैर्य सिंहाड़क तीय चौक चच्चर महापह परिसु। तैण तदनंतर, उसके बाद। आप जानते हैं, वर्तमान में भी देखा जाए, यहाँ पर 15-20 साधु या 15-20 साधुओं भी इकट्ठे विहार करते हैं, तो क्षेत्र में उत्साह आ जाता है, हलचल सी मच जाती है कि संत आए, साधुआं आए। तो वो तो चौथा आरा एक और बहुत शुद्ध मुनिराज, जिनका सारा वर्णन किया है, और 500 का समूह है। जब किसी नगर में पहुंचते हैं तो एकदम जनता में उत्साह आ जाता है। चलो हम कोई दर्शनों के लिए, कोई पूछने के लिए, कोई नियम व्रत ग्रहण करने के लिए, कोई अरे ऐसा कभी देखा नहीं, इस उत्सुकता से कोई सोचते हैं चलो उनके चरणों में बैठेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा। अलग अलग भावनाओं से जनता उस ओर खींची हुई चली जाती। तो बताए हैं, तैणम उठेर तुंगी आए नगरीय, उस तुंगी का नगरी में सिंघाड़क तीय चौक चच्चर महापह परिस, जहाँ पर रास्ते मिलते हैं, सिंगाटक सिंगाड़े का आकार बनता है, तीन रास्ते मिलते हैं, चौक 4 रास्ते मिलते हैं, चच्चर चत्वर, महापह परिस, ऐसे रास्ते जहाँ पर चत्वर अनेक मार्ग मिलते। महापह पहेसु, महामार्ग राजमार्ग आदि स्थानों पर, चाव एक दिशा भी मुहा जीत जाए,
लोग सुनते हैं एक दिशा की ओर ही सबका प्रवाह। कौन सा? वो तुंगिका नगरी के ईशान कोण में जैसे पुष्पवती नाम का चैत्य है जहाँ पर सभी भगवान विराजमान। एक दिशा विमुहा, एक दिशा की ओर अभिमुख निचायंती। नगर की जनता नगर से बाहर निकल गई। शयन ते समणो वासिया ईमाय कहाय लठा समाना हाथ तुठा जाव सत्ता व्यक्ति तदनंतर वे तुंगिका नगरी के श्रमणों पास इन्हीं से कहाय लठा समाना इस कथा के लवदार्थ हुए। मतलब जिनको समाचार मिला है कि कबीर भगवान पधारे। आजकल तो संचार साधन समाचार के बहुत अधिक होने पर एकदम दूसरे स्थान से चलते भी नहीं है तो उनके चलने की सूचना मिल जाती। पुराने जमाने में ऐसे नहीं थे। नगर में या नगर के आसपास पहुंचने पर ही उनको इन बातों का पता चलता था अधिकतर। तो इस कथा का समाचार मिला कि कबीर भगवान भगवान पार्श्वपत्ति कबीर भगवान पधारे। हाथ टूटा। हाथ का मतलब हृष्ट। हृष्ट का मतलब बड़े प्रसन्न हुए। टूठा का मतलब संतोष। बड़ी खुशी है इस कबीर भगवान पधारे। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। उनकी पावन वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे प्रसन्न और संतोष का अनुभव कर रहे। जहाँ श्रद्धा व्यक्ति एक दूसरे को बुलाते। श्रद्धाविता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय इस प्रकार पार्षव चिंता तेरा भगवंतो जाहि संपन्ना जाव आह परिरूपम उग्गहम उग्गिहिता। हे देवानुप्रिय पार्श्व पत्ते कबीर भगवान जो जाति से संपन्न जैसे जाति संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना शब्द आए वो सारे कहते। जाव जथा योग्य आह परिरूपम रूपम उग्गहम उग्गिहिता। यथा योग्य अवग्रह ग्रहण करके संयमेन तवसा पान भावेमाना विहरन्ति। संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रही। तंग महाफलं खलो देवाणु पियाताः रूपाण केराण भगवंताण नाम गोयसमि सवन्याय किमांग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासन्याय जाव गह न्याय तंग गच्छामो देवाणु पिया तेरे भगवन्ते बंदामो नवंसामो जाव पज्जु वासामो एयं न इह एयं न इह भवेवा पर भवेवा जाव अनुगामीयताय भविष्याय तिकट्टु अन्न मनस अंत्य एयमट्टं परि सुनेति जेन सयाय गिहा सयाय गिहाय तेन उवागच्छन्ति उवागच्छिता नाया कैवलिकम्मा काय कौआ मंगल पाए चित्ता शुद्ध पावे साई मंगलाई बताई पवर परिया आप महका भरना लंकिया शरीरा सह हिंतो गेह हिंतो पड़ी निकमिता एक यो गे लायंती। तंग महाफलं देवानु पिया, हे देवानु प्रिय। तंग महाफलं ताहा रूपाण फेराण भगवंताण नाम गोयसभि समणिया। तथा रूप स्थविर भगवंतों के नाम गोत्र के श्रवण का महाफल है। मतलब के पास में नहीं दूर है कोई किसी के माध्यम से जिनका नाम और गोत्र सुनने को मिल जाता है तो उसका भी महाफल फल है। कीमांग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासना। केवल नाम मात्र सुनने से इतना लाभ है तो इसका तो क्या कहना अभिगमन मतलब उनके सन्मुख आगे जाना।
उनके चरणों में जाना, बंदन उनको वंदना करना, नमनसन उनको नमस्कार करना, पड़ी पुच्छन उनसे प्रश्नोत्तर, तत्वों से संबंधित चर्चा करना, प्रश्न पूछना, पज्जु वासनाएं उनकी पर्युपासना करना, उनके चरणों में विराजना, बैठना, चाव गहन न्याय और अर्थों को ग्रहण करना, तत्वार्थ को ग्रहण करना, इसका कितना लाभ होगा। केवल नाम श्रवण का महाफल है। यदि उनके चरणों में जाया जाए, वंदना नमस्कार की जाए, प्रश्नोत्तर किया जाए, उनकी उपासना की जाए और जो अर्थ ग्रहण नहीं किए उनको ग्रहण किया जाए, जो ग्रहण किए हैं उनको शंका आदि से रहित किया जाए, इसका कितना लाभ होगा। वह तो उससे भी अनंत गुना ज्यादा होगा। तो तां गच्छामोनं देवानुपिया तेरे भक्ते भगवंते बंदामो नमनसामो जा पज्जुवासा। हे देवानुप्रिय, तो हम तांग गच्छामो, तो हम चलते हैं, तेरे भगवंते उन साबिर भगवंतों को वंदामो नमनसामो, हम वंदना नमस्कार करते। जा पज्जुवासामो मतलब वंदना नमस्कार करना, कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्जुवासामि, पज्जुवासामो एक शब्द कहने कि उनका हम पर्युपासना करते हैं। एवं नम इह भवेवा पर भवेवा जाव अनुगामी यत्साय भविष्य। जे जो हमारी क्रिया है, कबीरों के चरणों में जाना, वंदना नमस्कार करना, प्रश्न पूछना, उनकी पर्युपासना करना, ये कैसी है। यह भवेवा पर भवेवा, इस भाव में और पर भाव में, इस भाव में जो जन्म चल रहा है, पर भाव में इस जन्म के बाद का जो जन्म है, उसमें क्या होगा। जाल से ही आए, सु आए, कम आए, नीचे से आए, अनुगामियत आए, हितकारी होगा, सु आए, सुख का कारण होगा, कम आए, क्षमा के आदि गुणों को पैदा करने वाला होगा, निश्रेयस का कारण होगा, अनुगामियत आए, इस भव पर भव के लिए, इनके लिए सुखकारी शुभ होगा। तो ती कट्टू ऐसा करके अन्नम अन्न स अंत्य एवमठम पड़ी सुनंती। इस प्रकार एक दूसरे के पास में इस अर्थ को पड़ी सुनंती स्वीकार करते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें जाना चाहिए, हम चलते हैं। जेने सयाय विहाय तेने उवागच्छन्ति। वे श्रवणोपासक जहाँ जहाँ उनके अपने घर थे वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के नहाया, स्नान किया, कहे बलिकम्मा बलि कर्म किया। बलि कर्म ये कोई प्राचीन शब्द है जिसके संबंध में कितनों की अपनी अपनी धारणी। स्थानकवासी परंपरा के अनुसार स्नान से संबंधित तिलक छापा आदि लगाना, उसको बलि कर्म कहा जाता है। और बलि कर्म यदि हम कोश के अनुसार देखें तो कहा जाता है खाना आदि करते हैं, उसके बाद पक्षियों को या गाय को भोजन आदि उनको भी क्या करते हैं, जो रखा है वो देते हैं। मतलब कि ऐसी अवशिष्ट चीज जहाँ रखी हुई विशेष उसको दूसरे को समर्पण कर। तो बलि कर्म क्या कहे को वो मंगल प्रायश्चित, कौतुक मंगल प्रायश्चित की, जो भी समय समय के अनुसार है। तिलक लगा लेते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, इसको शुभ माना जाता है। और लगे दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित करना, ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं उनका करना। शुद्ध पावेशाई मंगलाई वत्थाई पवर परि। फिर उसके बाद वस्त्र बदलने का आता है। वस्त्र कैसे, जो शुद्ध शुद्ध है। पावेशाई जो सभा में प्रवेश के योग्य है। मंगलाई जो मांगलिक है। वत्थाई ऐसे वस्त्रों को पवर परिहीन, मतलब जिन्हों के ने बड़े अच्छे ढंग से
धारण किया हुआ। आप महंगा भरना लंग के शरीर, अपने शरीर को अलंकृत किया है, लेकिन कैसे आभरणों से। पहले तो कहा कि जैनी अपने सारे शरीर को लाग देना। पहला शब्द है आप का मतलब अलप, महत्ता का मतलब महारग, कीमती, मूल्यवान, आभरण, आभूषण, उनसे अलंकृत शरीर, शरीर को अलंकृत किया। प्राय करके भाइयों के लिए तो ऐसा शब्द आते हैं कि आभूषण आदि तो पहनते हैं, लेकिन वह थोड़े पहनते हैं, लेकिन कीमती पहनते हैं। तो जहाँ पहनों के लिए आता है तो वहां पर तो आता है सीरी समान भेष, वेशन। जैसे लक्ष्मी का भेष होता है, ऐसे अपने आप को सजाया हुआ। तो बताया है ऐसे अल्प कीमती आभरणों से जिन्होंने अपने शरीर को अलंकृत किया है। सय हितो गेह हितो पड़ी निकमती, अपने अपने घरों से बाहर निकलती, बड़ी निकमिता निकल करके एगो मेल आए, एक स्थान पर आपस में मिलते। मतलब जहां से रास्ता पुष्पवती कहते में जाता है, कहते को जाता है, वहां पर एक स्थान पर वो सारे इकट्ठे हुए। बेलायिता पाए विहार चारेण, तुम भी आए नैरिय मध्य मध्येण, निगच्छन्ति निगच्छिता जेन उपवह्य चय, तेरे उवागच्छन्ति उवागच्छिता, तेरे भगवन्ते पंचभिरेण, अभिगमेन अभिगच्छन्ति तञ्जः सचित्तानं दब्बानं विवसरण्याय, अचित्तानं दब्बानं अविवसरण्याय, एक सार्येण उत्तरासङ्गकरणेन, चक्षुभासं अंजलिपाग्रहेण, मनसो एकत्रीकरणेन, जेने तेरा भगवन्तो तेने उवागच्छन्ति उवागच्छिता, पीकुतो आयाहिन प्रयाहिन करन्ति, कारिता जाति विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासन के तैण के तेरा भगवंतो, कैसे समणो वासयान कैसे महाई महालियाय, चाओ जामं धम्मं परिकांति जहाँ कैसी सामिस, जाव समणो वास्यताय आनाय आराहाय भवंती, जाव धम्मो काहियो वे लायिता, ऐसे एक स्थान पर वे श्रवणोपासक इकट्ठे होकर के। पाय विहार चारण, पाद विहार मतलब पैदल चल करके। सारे श्रावक पैदल चल के आते हैं ऐसा नहीं, तुंगिका नगरी के श्रावक जो है वो पैदल गए। उपास वहां पर औपपातिक सूत्र में तो अलग अलग वाहनों का, कोई रथ से जाता है, कोई हाथी से जाता है, कोई घोड़े से जाता है, कोई चढ़ से जाता है, कोई पैदल भी जाता है। लेकिन जहाँ पर जो भी गए हैं वो श्रावक पैदल चल करके गए। तुम्बियाय नैरिय मध्य मध्येन निगच्छन्ति, उस तुम्बिका नगरी के मध्य मध्य से निकलते हैं, निगच्छिता निकल करके, जेण पुष्पवह्य चैय तेण उवागच्छन्ति, जहाँ पर पुष्पवतिक चैत्य था वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के, तेरे भगवन्ते पंच विहेण अभिगमेण अभिगच्छन्ति, उन सभी भगवंतों के पास 5 प्रकार के अभिगमन से उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। वे 5 प्रकार के जो अभिगमन उनका वर्णन आ रहा है। तंजहा जैसे के सचित्तान दब्बाण व्यूह सरण्य, जो अपने पास कोई सचित द्रव्य है तो उसका अचित्तान दब्बाण अव्यूह सरण्य, कोई अचित द्रव्य है तो उसका परित्याग नहीं करता। एक साड़ियेण उत्तरा संग कर ले, एक शाटिका उससे उत्तरा संग करते, एक शाटिका इसी को लेकर के अपनी परंपरा में मुख्य वस्तिका का ज्यादा परिचय। लेकिन उत्तरा संग क्या है?
अपने शरीर के ऊपर जो अन्न सिला, जिसने सिलाई नहीं की हुई, ऐसा वस्त्र पराया करके गांवों में कंधे पर कपड़े का जैसे टावल तौलिया होता है ऐसा रख, और तौलिए के, क्योंकि साक्षात अनुभूत हैं, अनेक प्रयोजन होते हैं। मानो गर्मी लगती है तो सिर पर रख लेते हैं, सर्दी लगती है तो सिर, मत्था, गला आदि भी उसे ढका जाता है। और मानो कहीं बोझ उठाना है तो सिर के ऊपर बांध करके सिर के ऊपर भी कर लेते हैं। और कहीं पर हाथ धोने हैं तो हाथ पूछने के काम भी आ जाते हैं। ऐसा वस्त्र कंधे पर रखते हैं। और पराया करके शादियों के समय वर को एक वस्त्र पहनाया जाता है, कमर से लेकर के ना आगे से कंधों पर डाल लेते हैं। ऐसा कोई वस्त्र है, मानो जब गुरुजनों के चरणों में आए हैं तो वहां पर नंगे मुख बोलना नहीं, तो उस वस्त्र का सहारा लेकर के वो अपने मुंह को ढक लेते। बहनों को तो ऐसे वस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास तो वैसे सिर ढकने के लिए कपड़ा होता। मानो साड़ी भी है तो वो भी उसका वस्त्र लंबा होने के कारण से बोलते समय क्या कर लेते हैं, अपने मुंह को ढक लेते। तो कहा जाता है ऐसे एक शाटिका उत्तरासंग जिन्होंने दिया। और चौथा बताया है चौक चक्कू फासंग अंजलि स्वगहेन, जैसे वो स्थविर भगवान दिखाई दिए हैं उसी समय उन्होंने आंखों का स्पर्श करते हुए ऐसे अंजलि दोनों हाथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। अंजलि पर मानसो एकत्रीकरण करने, हम देखा जाए स्थविरों के चरणों में जा रहे हैं। यदि देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान के बाद किनका गौरवपूर्ण स्थान है, ऐसे स्थविरों का, आचार्यों का तो स्थान। हम एक प्रकार से भगवान का जहाँ दरबार है उनके चरणों में जा रहे हैं। और उसके लिए क्या है, मन को एकाग्र कर दिया, दुनियादारी से अपने मन को हटा दिया और उनके चरणों में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो मन का एकत्रीकरण करना, चेणे तेरा भगवंतो, ऐसा करके जहां पर स्थविर भगवान थे तेने उवागच्छन्ति, वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के। एक तो आयाहीन पयाहीन करेती, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। करिता करके चार पीढ़ियां पज्जु वासनाएं, पज्जु वासना 3 प्रकार की पर्युपासना से वे उन स्थविर भगवंतों की पर्युपासना करते हैं। मन वचन काया एकाग्र है, मतलब शांत चित होकर के बैठे हैं। मन उस उनकी बातों की ओर ध्यान लगा हुआ है और जो जो सुनाते हैं उसको हृदय से तह भी ऐसे वचन करके जो आपने कहा वो यथार्थ है, ऐसे उनके वचनों का अभिनंदन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। मन वचन काया से उनकी उपासना करते हैं, पर्युपासना। शरणों पे तेरा भगवंतो तेसी सवणो वास्यान, तीसे माही महादिया। फिर उसके बाद कबीर भगवान उन श्रवणोपासकों को तीसरे महानिया, जो वहां पर विशाल परिषदा थी, जिसका पहले वर्णन आया था ना, ऐसे वो इकट्ठे होकर के एक दिशा की ओर नगर के लोग नगर से निकल रहे हैं और पुष्पवती चैत्य की ओर जा रहे हैं। वो विशाल परिषदा थी, उन सबको चाऊ जामन धम्मं परिकहते, चतुर्याम धर्म का वर्णन करते हैं। जहाँ कैसी सामेश्वर, जैसे राज प्रश्न सूत्र के अंदर आचार्य श्री श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज का वर्णन, उनकी धर्म देशना का वर्णन आयाता है। जाव सवणो वास्याय आनाय आ रहा है भगवती के साधु धर्म का वर्णन, जैसे औपातिक सूत्र में भगवान की धर्म देशना आती है, उसी को भगवान पार्श्वनाथ जी की शैली से कहा जाता है। इस प्रकार श्रावक जो है श्रवणोपासक वृत्ति पालन करते हुए आज्ञा के आराधक होते हैं, जिसमें साधु धर्म का भी वर्णन आता है, वो जाप में आ जाता है।
जाव धम्मों का ही हो। इस प्रकार उन स्थविरों ने बड़े विस्तार के साथ धर्म का प्रवचन दिया, धर्म का कथन किया। अब इसके आगे उन श्रवणोपासकों के प्रश्नोत्तर आएंगे जो स्थविरों से करेंगे। वे क्या किए, जैसे सोमवार को समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओगध्यायाण, नमो लोय संसाहुर, ऐसो भक्त नमो कारो सब भाव मंगलानाथ सन्निधि परिधि देवी मंगल रीतकारिणीं साहु मंगलम प्रेमी भक्तो धम्मो मंगलम चत्वारि लोककुमारी लोककुमार लोककुमार साहु लोककुमार केवली भक्तो धम्मो लोककुमार चत्वारि सर्वे प्रज्ञानि आरिहन्ते सर्वे प्रज्ञानि सर्वे प्रज्ञानि साहु सर्वे प्रज्ञानि केवली भक्तो सर्वे प्रज्ञानि चार शरण सुखरणी दुखरणी मंगलकरणी और करनी जो भाव प्राणी आचरे अक्षय नहीं। सबको यथा यथि उतना सुख